नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बगावत थमने के बाद 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार को 11 बजे शुरू हुआ। सरकार ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रखा। भाजपा ने सुर बदलते हुए कह दिया कि वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस विधायकों की एकजुटता और सत्य की जीत होगी। और उधर भाजपा ने कहा कि सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राजस्थान में सावन सूखा बीतने के बाद भादों में मानसून अपनी रंगत दिखा रहा है। जयपुर में बीती रात को शुरू हुआ बरसात का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। बारिश का पानी भरने से जयपुर जम सा गया और पूरे शहर में जाम के हालात हो गए। जयपुर वासियों की नींद बरसात की आवाज से खुली और बरसात का असर पूरे जयपुर जिले में देखा जा रहा है। जयपुर के परकोटे, मानसरोवर, सांगानेर, मालवीय नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश से सीकर रोड पर पानी भरने और जाम लंबा होने पर पुलिसकर्मियों ने यातायात को सुचारू करवाने का प्रयास किया और वहीं बरसात से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। जयपुर में घने बादलों के कारण सुबह ही अंधेरा सा छा गया तथा वाहन चालकों को हेडलाइट ऑन करके वाहन चलाने पड़े। कोरोना वायरस के चलते 4 माह से सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दौरान विदाई समारोह पर रोक थी और अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया। अब सेवानिवृत्ति के लिए नए नियमानुसार कर्मचारी को ऑनलाइन विदाई दी जाएगी। इस बारे में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। कोरोना के चलते रेलवे ने 4 माह से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर विभागीय स्तर पर होने वाले विदाई समारोह पर रोक लगा रखी थी। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा कि विदाई समारोह ऑनलाइन किया जाएगा और अब यह आयोजन डिजिटल होगा। राजस्थान में बगावत थमने के बाद 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार को 11 बजे शुरू होगा। स्पीकर सीपी जोशी के संबोधन के बाद कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दी गई है। गहलोत सरकार ने गुरुवार को कहा था कि विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उधर भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की। इस बीच बसपा ने कांग्रेस में गए 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में कोरोना योद्धाओं और उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव डॉक्टर मोहन लाल यादव ने प्रदेश के संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टरों को जारी कर आदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस के संपूर्ण कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखना संभव नहीं हो पाने के कारण मद्देनजर योग्यता प्रमाण पत्र पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यक्रम को भी स्थगित रखा जाए। यह आदेश सरकार ने बीती रात जारी किए। राजस्थान विधानसभा में सचिन पायलट को एक बार फिर इस बात से रूबरू होना पड़ेगा कि वे अब डिप्टी सीएम या मंत्री नहीं, सिर्फ एक विधायक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी विधानसभा की पहली पंक्ति में बैठने वाले पायलट शुक्रवार को पीछे निर्दलीय विधायक के बगल में बैठेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम अनुसार मंत्री शांति कुमार धारीवाल अशोक गहलोत के बगल वाली सीट पर बैठेंगे। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बगल में 127 नंबर सीट पर सचिन पायलट को बैठने की व्यवस्था की गई है। सचिन पायलट के साथ ही पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के बैठने की जगह में बदलाव किया गया है। विश्वेंद्र सिंह आखिरी पंक्ति में 14वें नंबर की सीट पर बैठेंगे और वहीं रमेश मीणा भी 5वीं पंक्ति की 54 नंबर सीट पर बैठेंगे। बसपा से कांग्रेस में गए 6 विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। गुरुवार को बहस पूरी नहीं हो पाई थी। बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के कारण विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने 18 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। देश की अदालतों में जब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई शुरू हुई है, वकील रोज कुछ न कुछ हरकतें करते पकड़े जा रहे हैं। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक वकील गुटखा खाते पकड़े गए तो मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील राजीव धवन हुक्का गुड़गुड़ाते पाए गए। दोनों मामलों में अदालतों की नसीहतें देनी पड़ी। शीर्ष अदालत में गुटखा खा रहे वकील साहब गुरुवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस कर रहे वकील को गुटखा खाते हुए देख लिया। अदालत ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो वकील साहब ने तुरंत माफी मांगी। अदालत ने उन्हें छोड़ते हुए कहा कि आगे से ऐसा मत कीजिए। राजस्थान की एक छोटी सी ढानी से निकली बेटी ने भारतीय वायुसेना का सफर तय कर लिया। राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय के निकट उदावास गांव की मीलों की ढानी की एक बेटी ने कामयाबी की ऊंची उड़ान भरी है।
यहाँ की रहने वाली शिवांगी मील का चयन भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। शिवांगी ने बताया कि उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई झुंझुनू से की थी और इसके बाद 12वीं जयपुर से और बीएससी दिल्ली विश्वविद्यालय से की। वहां एमएससी करते हुए उन्होंने एयरफोर्स से फ्लाइंग ऑफिसर की तैयारी की, जिसके बाद उनका एयरफोर्स में चयन हो गया। सूर्यनगरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार स्कूलों में बिना बच्चों के ही मनाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षक व स्टाफ की मौजूदगी में झंडारोपण होगा, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा और वहीं शुक्रवार को शहर के कई निजी स्कूलों ने छोटे बच्चों के साथ एक दिन पूर्व ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। जन जन की आस्था का केंद्र लोक देवता बाबा रामदेव का मेला इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नहीं भरा जाएगा और वहीं जोधपुर शहर के मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि स्थल पर मेला स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिवर्ष रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला भरता है और देश भर के विभिन्न राज्यों से लाखों यात्रु बाबा रामदेव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा पहली बार होगा कि उपास्यों में संत साध्वियों में प्रवचन नहीं करेंगे, उपास्यों में गोष्ठी आदि नहीं होंगे। मंदिरों में श्रावक श्राविकाओं को केवल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। वे मंदिर में वास शेप पूजन ही कर सकेंगे। मंदिरों में पक्षाला व केसर पूजन की ही करेंगे और पर्युषण महापर्व 15 अगस्त से शुरू होगा, जो 22 अगस्त तक चलेगा। इसे लेकर जैन समाज बंधुओं ने घरों में पर्व पर आराधना करने के साथ साथ अन्य तैयारियां की है। राजस्थान में शुक्रवार सुबह 613 नए कोरोना मरीज मिले और वहीं 12 लोगों की संक्रमण से मौत दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक कुल 835 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सुबह सबसे ज्यादा मरीज सीकर के 89 मिले, बीकानेर में 84, अजमेर 76 की पुष्टि हुई और अन्य जिलों में नागौर में 64, कोटा 61, जोधपुर 50, उदयपुर 43, बांसवाड़ा में 25, डूंगरपुर 23, भरतपुर 22, टोंक में 19, बूंदी में 17, बाड़मेर 15, पाली में 13, झुंझुनू में 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 2 घंटे स्थगित रहने के बाद दोपहर 1 बजे फिर शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव रखा। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि यह सदन मंत्री परिषद और सरकार में विश्वास प्रकट करता है। धारीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया तो भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। बहस के दौरान शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में न तो किसी शाह की चली न तानाशाही की। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी की। अगर ये बाड़ेबंदी है तो आपने जो विधायक गुजरात भेजे थे वे क्या रासलीला रचाने के लिए भेजे थे? धारीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने आधी रात को राष्ट्रपति को जगा दिया। जिस दिन फडणवीस की सरकार गिरी उस दिन मोटा भाई और छोटा भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जोधपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर यानी राजस्थान हाई कोर्ट मुख्यालय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनूठी छटा में दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर की इमारतों को रोशनी से सजाया जा रहा है। ऐसे में झालामंड स्थित हाईकोर्ट भवन पर की गई लाइटिंग से भवन का मुख्य भाग तिरंगे सा नजर आया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की गई लाइटिंग से भवन के साथ बाहर लगे फव्वारे भी आकर्षित कर रहे थे। झालामंड रोड से निकलने वाले राहगीर एक बार यहाँ रुककर इस मनमोहक दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।